हेलो स्टूडेंट, सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। सभी का स्वागत करता हूं जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज के अंदर। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने काफ़ी क्वेश्चन ऐसे शामिल किए थे जिनके बारे में जाना कि बड़े ही इजी क्वेश्चन थे, लेकिन कुछ गहराई से जुड़े हुए प्रश्न थे। तो मैंने आपको कहा था पहले ही कि जो ये जनरल साइंस एमसीक्यू हम शुरुआत कर रहे हैं जिसकी, वो जीरो क्लास से शुरू होगी और धीरे 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 उसका लेवल बढ़ता जाएगा, ताकि हर प्रकार का बच्चा हमसे जुड़े और लाभ अधिक से अधिक लाभ उठा सके। चलो तो शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन वो है, वे जीव जिनमें सुसंगठित केंद्रक व कोशिकांग पाए जाते हैं क्या कहलाता है? वे जीव जिनमें सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है और कोशिकांग पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है वो यूकेरियोटिक जीव कहलाते हैं। कैसे जीव कहलाते हैं? यूकेरियोटिक जीव कहलाते हैं, ध्यान रखना है। देखो, दो प्रकार के जीव इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होता है और दूसरा कैसा होता है? यूकेरियोटिक जीव होता है। प्रोकैरियोटिक जीव वो होता है जिसमें सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है, कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जैसे कुछ एकोशिकीय जीव। और यूकेरियोट का नाम लेते ही आपको समझना है ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा है, मनुष्य की खुद की बात कर रहा है। अर्थात जितने भी बहुकोशिकीय प्राणी है वो किसके अंदर आ जाते हैं? यूकेरियोटिक जीव के अंदर आ जाते हैं। बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है आपने, बिल्कुल अच्छे से समझा होगा, मैं ये ऐसा मानता हूँ। आगे बढ़ता हूँ। पादप तथा जंतु कोशिका में उपस्थित कोशिकांग है। आपको चार ऑप्शन में कोशिकांग दिखाई दे रहे हैं। पहला तारक, पहला हरित लवक है, और दूसरा अपने पास में तारकाय है, तीसरा कोशिका भित्ति है, और चौथा माइटोकॉन्ड्रिया है। आपको वो कोशिकांग बताना है जो पादप पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। तो देखो बात करते हैं, हरित लवक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, सिंपल सी बात है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तारकाय पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोशिका झिल्ली को जीवद्रव्य कला नाम किसने दिया था? कोशिका झिल्ली को जीवद्रव्य कला नाम किसने दिया था? तो आपको ध्यान रखना है प्लव नामक वैज्ञानिक ने। किसने? प्लव नामक वैज्ञानिक ने कोशिका झिल्ली को जीवद्रव्य कला नाम दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। कोशिका कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। जितने भी फंजाई हैं उनकी कोशिका भित्ति किन की बनी होती है? तो हम चर्चा करते हैं, उनकी कोशिका भित्ति किन की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है? सेलुलोज। इधर क्या लिखा हुआ है? सुबेरिन। इधर क्या लिखा हुआ है? पेक्टिन। ये जो कोशिका भित्ति है वो पादपों के अंदर पाई जाती है, लेकिन आपको याद रखना है कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। बिल्कुल समझ में आया। तो चलो रसगुल्लो आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा झिल्ली है, चार ऑप्शन आपके सामने पड़े हैं। पारगम्य होती है, अपारगम्य होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है, गैर पारगम्य होती है। देखो, पारगम्य का मतलब क्या होता है कि ऐसी झिल्ली जो पदार्थों को अपने अंदर से होकर के जाने आने देती है वो पारगम्य होती है। चयनात्मक पारगम्य का मतलब होता है सिलेक्टिबल रीएब्जॉर्प्शन जिसको कहा जाता है। चयनात्मक पुनः अवशोषण कह सकते हैं जिसको हम, ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं हम जिसको। इसका मतलब ये होता है कि प्लाज्मा झिल्ली में एक विशेषता पाई जाती है कि प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के लिए आवश्यक पदार्थों को ग्रहण करती है और कोशिका के भीतर बने हुए अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है। इसी कारण तो इसको क्या कहा जाता है? सिलेक्टिबल लेयर कहा जाता है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोशिका कला का सर्वमान्य मत है। सर्वमान्य मत का मतलब क्या है कि कौन सा सिद्धांत ऐसा आया था, कौन सी थ्योरी ऐसी आई थी जो कोशिका झिल्ली कोशिका कला को समझाने में सफल हुई थी? तो आपको याद रखना है जो तरल मोजेक सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? तरल मोजेक जो सिद्धांत है सिंगर व निकोलसन का। किसका? ये सिंगर व निकोलसन का, उसको सर्वमान्य सिद्धांत कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका किसकी बनी होती है? अब आप याद रखना है कोशिका भित्ति प्लांट सेल में पाई जाती है। इनके बीच में जो पट्टिका पाई जाती है वो किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम व मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम पेक्टेट की उसकी पट्टिका बनी होती है। ये आपको यहाँ से देख लो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने यहाँ से उठाया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति बनी होती है। वेरी सिंपल पॉइंट, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, लिग्निन, क्यूटिन, पेक्टिन आदि की बनी होती है।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिसने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है यदि जीवद्रव्य नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं होगा। तो एक वैज्ञानिक आया था, हेक्सले नामक वैज्ञानिक, आपको याद रखना, हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया था। क्या बताया था? जीवन का भौतिक आधार बताया था। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जीवद्रव्य की पीएच होती है, जीवद्रव्य की पीएच होती है, तो जीवद्रव्य की पीएच कैसी होती है? अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, हरित लवक की खोज किसने की थी? हरित लवक किस में पाया जाता है? पहले तो ये तो हम जानते हैं कि हरित लवक जितनी भी प्लांट सेल होती हैं किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है, और एक विशेष प्रकार की मैकेनिज्म को कंप्लीट करता है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ग्रीन प्लांट प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा क्या काम करते हैं? अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं। तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम सिम्पर है, सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने हरित लवक की खोज की थी। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार नहीं हजारों बार ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको फिट करना है। जो कोशिकांग जो होते हैं वो झिल्लियों के द्वारा घिरे रहते हैं। कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो एक झिल्ली से घिरे होते हैं, इसलिए एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग कहलाते हैं। कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, इसलिए दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांगों की यदि हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को याद रखना है, हरित लवक को याद रखना है और केंद्रक को याद रखना है। इनके अंदर डबल डबल लेयर पाई जाती हैं। अब आपके सामने जो पड़ा है वो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि निम्नलिखित में से एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, तो आपको याद रखना है इसके अंदर आ जाएगा अपना गोल्जी बॉडी। क्या आ जाएगा अपने इसका? गोल्जी बॉडी, यानी गोल्जी काय के अंदर एकल क्या पाई जाती है? यानी झिल्ली पाई जाती है। देखो हरित लव की बात की, इसके अंदर दो झिल्लियां पाई जाती हैं। वेरी वेरी पॉइंट, मोस्ट पॉइंट है, राइबोसोम में कोई झिल्ली नहीं होती, तारकाई में कोई झिल्ली नहीं होती है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके नीचे मैंने क्वेश्चन शामिल कर रखा अगला कि निम्न में से कला रहित कोशिकांग है। निम्न में से कला रहित कोशिकांग है, तो मैंने अभी भी आपको बताया है कि न तो राइबोसोम में कोई झिल्ली होती है और न तारकाई में कोई झिल्ली होती है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट है, आपको नोट कर लेना नोटबुक में। फिर देखो आगे बढ़ते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं? सुसाइड बैग ऑफ सेल। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं? तो पिछली क्लास में इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से किया था, बता देता हूँ फिर से मैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको याद रखना है कि लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का काम होता है फर्मेंटेशन करने का, यानी किण्वन करने का, कोशिकाओं को पचाने का। कई बार क्या होता है कि ये बहुत अधिक मात्रा में सीक्रेट हो जाता है, जिसके कारण से इसकी जो पहचान की जो शक्ति होती है वो नष्ट हो जाती है और वह खुद की कोशिकाओं को नष्ट करना शुरू कर देता है। इसलिए इसको एटम बम के नाम से भी जानते हैं और इसको आत्मघाती थैली के नाम से भी जानते हैं। इसी से रिलेटेड मेरा जो अगला क्वेश्चन होगा, देखो ध्यान देना, लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम है। डियर स्टूडेंट, लाइसोसोम में उपस्थित जो एंजाइम है वो अपना कौन सा एंजाइम हो गया? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कैसा एंजाइम हो गया? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यानी इसके अंदर किण्वनकारी एंजाइम पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आज की ऑनलाइन क्लास के कुछ क्वेश्चन थे। आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता नहीं रहे, बताना होगा आपको कि किस प्रकार के ये क्वेश्चन है और किस प्रकार से आप बेनिफिट उठा रहे हैं। विश्वास आपको करना होगा, काम हमारा होगा। निश्चित रूप से हर प्रकार के कंपटीशन में आने वाले सामान्य विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, चाहे फिजिक्स के हो, चाहे बायोलॉजी के हो, या फिर पर्यावरण से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे धीरे धीरे इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। बेहतरीन से बेहतरीन ये क्लासें चलती रहेंगी। आप अधिक से अधिक जुड़िए ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़े। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो ऑनलाइन क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले ही मिल जाए, ताकि आप वंचित न रहें क्लास लेने से। और ये आप जहन में बिठाएं कि देखो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है,
ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार, आप देखो बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन क्लासें होती हैं जहाँ पर बुक से क्या कर लिया जाता है, पीडीएफ बनाते हैं और बच्चों को प्रोवाइड करवा देते हैं। आप थोड़ा स्ट्रगल को नोट कीजिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन हैं, लिखे हुए हैं बाई हैंड राइटिंग, लिखे हुए क्वेश्चन है, ताकि बच्चों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। और पुराने जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं, यहाँ तक कि अध्यापक की परीक्षा के अंदर भी यहाँ से प्रश्न काफ़ी बार उठाए गए हैं। हर प्रकार के कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए मैंने एक नया इनोवेशन किया है और नाम रख दिया उसका जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज। तो सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। सभी का वेलकम करते हैं हमारे हम इस चैनल के ऊपर, ताकि आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें और आप हमें भी अच्छा महसूस करवा सकें, ऐसी हम आपसे उम्मीद रखते हैं। धन्यवाद।